से विष्णुदेव साई, मध्य प्रदेश से मोहन यादव, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ। ये वो नाम है जो आज बस्तर में एकत्र होकर मध्य क्षेत्र के अधीन आने वाले चारों राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और आपसी तालमेल को लेकर बैठक करने एकजुट हुए। बस्तर जैसे कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में हुई इस बैठक में राज्यों के आंतरिक मुद्दे के साथ साथ बस्तर में शांति बहाली का एक बड़ा संदेश भी छिपा हुआ था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 26वीं बैठक इस बार सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं रही, बल्कि बस्तर के भविष्य का रोड मैप बनती दिखाई दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें शामिल हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कई अहम मसलों को आपसी चर्चा कर सुलझाया। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती जिलों में विकास और आदिवासी इलाकों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिसंबर 2023 जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में बनी, क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया। बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, इसलिए सरकार का फोकस बस्तर में विकास की गति तेज करने पर होना ही है और इसलिए राज्य और केंद्र मिलकर इस चुनौती को पूरा करने में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल कनेक्टिविटी और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा। विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। इधर जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री की दक्षता में बैठक विकास का मॉडल और नक्सलवाद खात्मे का संदेश देने की कोशिश हो रही है, वहीं कांग्रेस ने इस मौके पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। दीपक बैच स्वयं मोर्चा संभाले, बड़ी संख्या में कांग्रेसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घेराव करने पहुँचे। इन सब बस्तर के युवाओं को नौकरी आप कब देंगे, रोजगार कब देंगे? मुख्यमंत्री 20 मिशन रोड में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री को देने गए थे फाइल, उसको सार्वजनिक करें। इन मुद्दों पर हम चर्चा करने गए थे, लेकिन हमको चर्चा करने से रोका गया। दुर्भाग्य है, बस्तर की धरती में आकर बस्तर के लोगों से चर्चा करने से आप डर रहे हैं। इसका मतलब आपका नियत साफ नहीं है। आप बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को बेचने आए हो, हम नहीं बेचने देंगे। तालमेल का मंथन बीजेपी सरकार के संदेश देने की एक कोशिश है। हालांकि कांग्रेस ने इसमें पॉलिटिकल रूप से माइलेज लेने की कोशिश की है, फिर भी बस्तर से निकला ये संदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार सुरक्षा रणनीति के साथ विकास को
बराबरी से केंद्र में रखा गया है और यही वजह है कि अब बस्तर को रेड जोन नहीं बल्कि राइजिंग जोन बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हुई उस बड़ी बैठक पर जिसका संदेश साफ था कि बस्तर अब शांति प्रदेश बन गया है। शांति के इस संदेश के साथ अब बस्तर को विकास का नया ब्रांड बनाने की कोशिश है और इस ब्रांड के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसको लेकर पक्ष विपक्ष हर बार की तरह सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह का बस्तर दौरा और उसके बाद सामने आए बस्तर ब्रांड बनाने के रोड मैप पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है पक्ष विपक्ष का और इसकी असली सच्चाई है क्या। तो दावे में हकीकत को तलाशने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश संधोता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो जो बात हम बार बार चर्चा में लाते रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्या, अब उस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब दौरे पर आए हुए हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ बातें रखी हैं, बताया है कि किस तरीके का विकास होगा और देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की बात बस्तर को कह दी है। इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से ये हो पाएगा और क्या आगे के प्लान हैं, रोड मैप क्या हैं, जानने के लिए रुख करते हैं सीधे निशिकांत पांडे जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बैठक तो मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की थी, राज्यों के आपसी कोऑर्डिनेशन की, लेकिन इससे निकल कर आ रहा है कि बस्तर को ब्रांड बनाने की कोशिश होगी। क्या इस बैठक से अलग इस मकसद को हम कब तक पूरा कर पाएंगे? बीजेपी क्या सोचती है इसको लेकर? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संजय जवाब। देखिए, वास्तव में मानवता के दुश्मन लाल आतंक के आदमखोरों का सफाया एक दिव्य स्वप्न के रूप में था, जिसको साकार करने में स्थानीय प्रशासन, डीआरजी के जवान, सुरक्षा बल सभी को पहले तो बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार से बस्तर लाल आतंक से 4 दशकों से पीड़ित था, आज विकास के रास्ते विश्वास अर्जित करने का प्रयास हमारी सरकार का है। उस दिशा में हम लगभग अग्रसर हैं। चूँकि लाल आतंक के कारण कई गांवों तक विकास के बहुत सारे कार्य, सड़क, बिजली, पानी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी। तो अब हमारा प्रथम ऑब्जेक्ट ये है कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं के साथ जो विकास विहीन गांव, ग्राम पंचायत हैं, उनको विकास से जोड़ के बस्तर को उत्साह की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और भय नहीं भरोसा, बुलेट नहीं बैलेट की बात पे जो स्थानीय जनता ने भरोसा करके जो ये लाल आतंक को मुक्त कराने की दिशा में एक पहल किया है, वो डेफिनेटली जिस प्रकार से राजधानी रायपुर या हमारा न्यायधानी बिलासपुर, संस्कारधानी जो हमारा राजनांदगांव है, वैसे ही दिशा में अगर हमारा बस्तर बढ़े, हमारी योग्यता, हमारी युवाओं में, महिला शक्ति में, युवाओं में इतनी प्रतिभा क्षमता है, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार से 400 करोड़ रुपए के माध्यम से एक मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। अब हमारे युवा वहाँ से डॉक्टर बन के आगे लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। हुनरमंद, हमको हुनरमंद भी बनाना है, शिक्षित भी करना है। तो सारी दिशा में एक साथ प्रयास करना। आदरणीय गृह मंत्री जी ने साफ स्पष्ट बात रखी कि 50 साल में जो कार्य नहीं हुए, आने वाले 5 साल में किए जाएंगे। ये हमारा प्रतिबद्धता है और संकल्प है कि जनजाति के जो संस्कार हैं, उनको, संस्कृति को संरक्षित भी करना है, संवर्धन भी करना है, विकास की रफ्तार को तेज करना है। उसी दिशा में हमारी सरकार। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई बच्चा जानता है कि ये करना चाहिए, ये पर होता नहीं है ये सब। नहीं, ये कैसे हो पाएगा भाई? ये हर कोई जानता है कि बस्तर का विकास होना, स्कूल, शिक्षा ये हो जाए, रोजगार मिल जाए, पर ये बोलने में आसान है, नहीं मोहन जी, करना कितना कठिन होगा। मोहन जी, मात्र 15 साल पहले अगर इसी छत्तीसगढ़ को देखें और आज के छत्तीसगढ़ को देखें तो क्या आपको बदलाव नहीं दिखा?
देखिए जिस प्रकार से एम्स बने, जिस प्रकार से IIM बने, IIT बनी, आपको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है और उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम करती है। हमारे जहां जिस प्रदेश में सरकार हो या केंद्र में हो, जो भी हमारे ऐसे तो सरकार के जो हितग्राही हैं उन तक, चाहे वो स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी हो वो पहुंचाना, जैसे हमने धान खरीदी की बात कही वो करना, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही। उसके पैरेलल बस्तर के लिए एक अलग से तिजोरी भी आपको रखना है, दिल खोल के बस्तर की जनता के प्रति वो समर्पण भाव रखना है, और जैसे एक्स्ट्रा वेटेज देने की बात है वो भी हमारी सरकार प्रतिबद्धता से करने जा रही। नियत निलार के माध्यम से मैं मोहन जी आपसे कहूंगा कि TV 24 का एक फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, हमारे अमित श्रीवास्तव भी चले और होता जी भी चले, एक बार देखें तो कि क्या 2 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये आपको देख के तसल्ली तो जरूर मिलेगी। चलिए, कुछ हुआ है और कुछ होना बाकी है, और इसके लिए दावे काफ़ी बड़े चढ़ के किए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस आज प्रदर्शन करने पहुंच गई। ऐसा मौका था नहीं कि इसमें कांग्रेस कोई प्रदर्शन कर पाए, पर कांग्रेस ये क्या सियासत कर रही है, अभी तो चीज़ें होनी बाकी है, अभी अभी तो नक्सल मुक्ति हुई है, क्या बताने की कोशिश है अमित जी? देखिए, अभी आपके डिबेट में ही मैंने देखा कि रेड जोन से राइजिंग जोन, हमारी शुभकामनाएं है, काश ऐसा हो, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो। तो बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया यही चाहते हैं, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो, शांति स्थापित हो। लेकिन मैं अभी मेरे अनुज की बातों को सुन रहा था, और देश के गृह मंत्री जी भी आए थे, और लगातार मोहन जी हम लोग 3-4 दिनों से डिबेट कर रहे हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता का ये बड़ा आरोप रहता है कि हम अमित शाह जी के दौरे का विरोध करते हैं। तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके प्रबुद्ध जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, राम के ननिहाल में और माता कौशल्या के धाम में देश के गृह मंत्री जी का हम की पावन धरा में हम स्वागत करते हैं। तो कम से कम ये आरोप डिबेट में नहीं लगाएंगे पांडे जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तस्वीर दिख रही है साथ साथ, आपके बयान के साथ तस्वीर दिख रही है जिसमें कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, आप गौर से देखिए उस तस्वीर को, और अच्छे से शिद्दत से देखेंगे तो हम तो उनसे बात करना चाह रहे थे, वो बातें ही नहीं कर पाए। तो आप ऐसा कैसे राइजिंग स्टार बनाएंगे अगर आप पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अगर आप उनसे ही डरेंगे तो फिर आप कैसे वहां पर राइजिंग स्टार राइजिंग उसको गवस्कर करेंगे। दूसरा, मोहन जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भाषण नहीं चाहिए, भरोसा चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि गृह मंत्री आए हैं तो भरोसा देके जाए। दूसरा, वहां के युवाओं को प्रचार नहीं, रोजगार चाहिए। तीसरा, यहाँ के गांव के लोगों को कैमरे नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या ठीक है, प्लानिंग करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि कुछ नया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का उस दिन जो गृह मंत्री जी ने डाटा दिया था, ये मैंने नोट किया था एक एक चीज, और आज वही उन्होंने पढ़ा, तो कुछ भी नया नहीं था। जैसे उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17,589 किलोमीटर की रोड हमने सैंक्शन की, 12,000 बन गई। उसको बनाने में उस दिन उन्होंने 20,000 करोड़ कहा था, आज उन्होंने कहा 20,557 करोड़। 5,000 मोबाइल टावर पे 6,000 करोड़, 8,000 जो 4G टावर पे 1,804 बैंक शाखाएं खोले गई, जो सारी चीज उन्होंने बताया। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि अगर ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होंगी तो प्रति ग्राम पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आज उसकी भी घोषणा हो जाती कि कितने लोगों को दिया गया तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप वो तस्वीर देखिए, बस्तर का एक नौजवान उनसे बात करना चाहता था बस्तर के विकास को लेके, वो पूछना चाहता था कि उन्हें रोजगार कब मिलेगा। वहां के लोग जानना चाहते थे बच्चे की उनकी स्कूल कब खुलेगी। वहां के लोग जानना चाहते थे कि हॉस्पिटल उन्हें कब मिलेगा, और इस लोग चाहते थे कि रोजगार, सभी लोगों को रोजगार कब मिलेगा। ऐसी कोई भी घोषणा वहां पर नहीं की गई। मैं इसीलिए कहता हूं, हम सब चाहते हैं। मैं कहूंगा तो पांडे जी कहेंगे देखिए आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल भी हमारा विरोध नहीं है। इस मुद्दे पे कांग्रेस भाजपा एक है कि वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। जो भय युक्त है वो भय मुक्त होना चाहिए, ये हम सबकी डिमांड है। ठीक है पांडे जी, ये कोई विरोध नहीं है, ये एक तरीके से सवाल है, कब होगा ये सब चीज, ये टाइम पूछ रहे हैं। वो सवाल नहीं है, सवाल पे बवाल है। आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी ने एक बात कहते कहते कह दिए, या क्या था वो बताएंगे कि रोजगार की बात करें 0.1% का, तो यही हमारे मुंह पे मारते थे लगातार 5 साल तमाचा।
तो क्या ऐसा क्या आपने इंडस्ट्री खोला था जो हमने अरे बंद कर ये दिया तो नहीं वहाँ? कर रहा, टाइम पूछ रहे हैं वो। नहीं, ये एक इंडस्ट्री आध क्या साल में हो जाएगा ये सारी चीजें। 100% मैं कह रहा हूं ना, आपके सम्मानित चैनल पे कह रहा हूं कि जब तक हम युवाओं को स्किल ना करेंगे, जब तक हम उनके योग्यता क्षमता को प्रकाशमान नहीं करेंगे, तब तक बस्तर के विकास की परिकल्पना साकार नहीं होगी। ठीक। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दो एक आपका वो है तरीका। हम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस नकारात्मक चलिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, स्टेप उठा के नहीं उठा उस पर भी मैं आऊंगा। अरे आ गई बात, आ गई। 10 सेकंड अरे आ गई, बबीता जी को बोलने दें। अरे सुनिए ना, जल्दी। डिबेट का मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं तो मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, पूरा डिबेट आप देख लीजिएगा। जल्दी मैं बोलिए। सार्थक चर्चा करना चाहता हूँ नक्सलवाद पे। पांडे जी कह रहे हैं हम पॉजिटिव कर रहे हैं, कांग्रेसी नेगेटिव। ये भी बीजेपी के नेताओं का काम है कि चैनल में बैठ के ये नैरेटिव सेट करते हैं कि कांग्रेस नेगेटिव बात कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पॉजिटिव बात कर रही है, ये माने। मैं आपकी बात नहीं कहा, हम आपके साथ है पांडे जी, लेकिन आप विपक्ष को हमेशा प्रतिपक्ष को विपक्ष समझते हैं। चलिए, तो यही आपकी दोनों गलती है। मित्रों की आपसी बात है, वो हम और अच्छे से सुलझा लेंगे। पहले होता जी को समझ लेते हैं। होता जी, ये एक बैठक होना, एक संदेश देने की कोशिश, देखिए नक्सलवाद खत्म हो गया। अब यहाँ योगी जी भी आ गए, मोहन यादव आ गए, सारे चार मुख्यमंत्री आकर बैठक कर रहे हैं। फिर अमित शाह एक ब्रांड बनाने की बात कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, दर्शाती क्या है? ये जो 4 मुख्यमंत्री आए, इनकी प्रभाव लगभग 150 लोकसभा सीट पर है। और माओवाद 2000 में 180 जिलों पर हावी था, आज कम है। लेकिन लोकसभा सीट की अगर बात करें तो लगभग 60-70 लोकसभा सीट पर देश के माओवाद का छाप है, चाहे कम हो कहीं ज़्यादा हो। जैसे छत्तीसगढ़ के 8 लोकसभा सीट है जहाँ पे माओवादी का असर हमने देखे थे। तो ऐसे में जब अगर हम बात करते हैं अमित शाह की राजनीति से, हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी रणनीति इतनी ठोस रहती है कि 2.5 साल 3 साल में चुनाव पे जाएंगे लोकसभा के। अभी 293 सीट है उनके पास, पिछले लोकसभा से इस बार कम हो गया सीट। वो अभी से लगे हैं कि लोकसभा में क्या करने से सीट बढ़ेगा। एक बड़ा मुद्दा, 2 बड़ा मुद्दा है आज उन्होंने स्वीकार किए। कश्मीर समस्या पे जो हिंसा थी खत्म हो गई, और दूसरी बड़ी बात है नक्सलवाद पे। तो नक्सलवाद और कश्मीर 2 समस्याओं की हल निकालिए। तीसरी बात उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चाहते थे नॉर्थ ईस्ट को भी शांत करना, वो अभी होना बाकी है थोड़ा सा। सवाल उठता है, अगर आप 80, 90 या 60, 70 सीट को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो मध्य क्षेत्र की बैठक अगर रायपुर में होता है तो यूपी के 80 सीट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलाते 40 सीट, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन सब पे इसका असर होगा। और ये जब मुख्यमंत्री आएंगे, वहीं के स्थानीय अखबारों में, टेलीविजन मीडिया पे, बाकी जगह पे भी ये खबरें होंगी कि देखो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने माओवाद जैसे 4 दशक के लगातार के हिंसा के चरम को उन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि इसका फायदा हम सरकार को देना चाहिए। और ये जो रणनीति है, आप नेगेटिव पॉजिटिव मेरे दोनों भाई कर ले उस पर, लेकिन मैं कहूंगा लोगों के मन में छाप छोड़ने की जो बात आती है, ये उसी की ओर भी इशारा करता है। और जो बस्तर ब्रांड कह रहे हैं, आप अगर सोचिए इससे पहले जो भी जाते थे बस्तर में, अब कितनी काफिला होती थी, लोग डरे सहमे जाते थे। आज बस्तर के संभाग मुख्यालय में मध्य क्षेत्र के बैठक होती है, 4 उसमें से 4 में से कम तो 2 ऐसे जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास Z+ से भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। उसके बाद भी अगर वो बस्तर में आते हैं और वो सरेंडर नक्सलाइट हो, वो जो नक्सलवाद को छोड़ के आए और लड़ रहे हैं, वो भी इनको देखे, इनको सुने, तो ये सारी बातें एक संदेश देता है कि अशांति ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती और आप शांति के साथ विकास के मार्ग को अपनाएंगे तभी जाके खुशहाली आएगी। और उसी के लिए ये सब कवायद है। ये संदेश देने की जो कयास था, जो प्रयास था, आज उस पर सफल होते
अमित शाह दिख रहे हैं। ठीक है, तो संदेश देने में तो सफल हो गए, लेकिन धरातल पर भी काम करना होगा। अमित जी, ऐसे में जो मंसूबे थे बीजेपी के वो सफल हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव की प्लानिंग कर ली, 150 सीटों का खाका बन गया, एक काफ़ी हद तक सरल शब्दों में होता जी ने समझा दिया। कांग्रेस क्या करेगी ऐसे में? फिर इंतजार? देखिए हमारे लिए तो हमारे बड़े भाई अपने आप पे साक्षर है, मैं उनकी बातों को नहीं काटता, लेकिन मेरा ये मानना है मोहन जी कि आपने कहा समीक्षा कर दी, मेरा ये कहना है कि जनता को उपदेश अब बिल्कुल नहीं चाहिए और खुद के लिए अलग व्यवहार और जनता के लिए अलग व्यवहार ये बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं लोगों से वर्चुअल बैठक की, तो क्या ये वर्चुअल बैठक नहीं हो सकती थी? वर्चुअल बैठक हो सकती थी निश्चित तौर पे, लेकिन क्या बस्तर पे 4 प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हम अतिथियों का स्वागत हमेशा करेंगे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि अधिक से अधिक वर्चुअल बैठक करिए और सारे इनके मंत्री और सांसद सारे वर्चुअल बैठक कर रहे संस्थाएं भी, और लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ प्रधानमंत्री जी वर्चुअल बैठक की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये बैठक शायद वर्चुअल हो सकती थी। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कई हेलीकॉप्टर बस्तर में उतर जाए, 4 प्रदेश के मुख्यमंत्री आ जाए, स्टेज बन जाए, कैमरे के फ्लैश से बस्तर को क्या मिला आप बताइए? ठीक है। और अगर बस्तर को क्या उससे बस्तर के लोगों को रोजगार मिला? क्या वहां पर डेवलपमेंट आ गया? क्या वो हेलीकॉप्टर उतरने से और स्पेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या वहां के स्कूल खुल जाएंगे या वहां के लोगों को अस्पताल मिल जाएगा? मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी कथनी और करनी में इतना डिफरेंस क्यों आता है? जनता सारी चीजों को समझती है। ठीक है, कथनी करनी में अंतर है। वर्चुअल बैठक हो सकती थी, बचत करनी चाहिए, वो संदेश है, लेकिन संदेश का पालन नहीं हो रहा है। अमित श्रीवास्तव जी ने एकदम एंगल ही मोड़ दिया इस पूरी चर्चा का। चलिए इसका सवाल का जवाब तो दीजिए। बहुत होशियार और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अमित जी आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, ये बताइए चरखे से आज़ादी को तो मान लेते हो आप, चरखे से आज़ादी को स्वीकार करते हो ना? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, गाते रहे, यही बात है। देखिए जिस प्रकार से दोहरा रवैया आप अपनाते हो, मैं एक बात कह रहा हूँ मिस श्रीवास्तव जी, ठीक है वर्चुअल आप बोल रहे थे कर सकते थे, वर्चुअल विरोध क्यों नहीं कर लिया आपने? आपके पास संख्या बहुत कम थी। अरे उन लोग कोई हेलीकॉप्टर में नहीं वो आए तो भाई। विधायक भी नहीं है। अरे बाई रोड तो गए ना, पेट्रोल लगा। देखिए अमित श्रीवास्तव जी, हम लोग हेलीकॉप्टर से विरोध करने नहीं आए, हम तो कांग्रेस की रिक्की संस्कृति पद यात्रा कर रहे हैं। मुझे कर लेने दीजिए। आप तो पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए अमित श्रीवास्तव जी मैं एक बात कह रहा हूँ, सुरक्षा बल वही है, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नागरिक वही है, बदला क्या है? सिर्फ प्रदेश का सरकार बदला और बस्तर का पूरा भूगोल बदल गया। क्या कारण है इसकी चर्चा और चिंता जरूर बंद कमरे में घर में बैठ के शांति से करना। देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ पर्यटन के क्षेत्र में चाहे वनोपज के क्षेत्र में, हमको बस्तर को बिल्कुल बहुत तैयारी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। कारण क्या है कि 4 दशक 5 दशक से पीछे रहा वो सुदूर वनांचल जहां लाल आतंक का घेरा था, उनको बहुत तेजी से विकसित करना पड़ेगा, साथ ही शिक्षित करके, क्योंकि दोबारा ये लाल आतंक या माओवाद के घेरे में ना आए, वो भी भरोसा हमको अर्जित करना है भय से बाहर लाके। अमित श्रीवास्तव जी बात अच्छी कह रहे हो आप, क्या कारण है 4 दशक तक ये लाल आतंक के लोग यहाँ ससुराल बना के रखे थे? क्या कारण है? इसकी चिंता भी तो कभी करना, या कभी इंट्रोस्पेक्ट कर लेना घर में बैठ के कि किस कारण से एक प्रदेश के एक जिले से आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में ये लाल आतंक के आदमखोर घूम रहे थे और आप उनको संरक्षित और पोषित कर रहे थे। मैं तो स्पष्टता से बात कर रहा हूँ कि क्या नहीं था, स्थानीय प्रशासन नहीं था, सुरक्षा बल वही थे, डीआरजी वही था, स्थानीय नागरिक भी वही थे, केंद्र में सरकार भी वही थी। बस राज्य में सरकार बदलने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? अमित श्रीवास्तव जी कभी आकलन कर लेना आप। चलिए बताइए, जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर होता जी की ओर चलेंगे। देखिए इन्होंने आरोप लगाया, मैं इसके कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ कि हम एक राजनीतिक पार्टी है और ये पोषण का आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्हें पोषित करते तो हम अपने नेताओं को नहीं खोते। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपने नेताओं को नहीं खोते। प्रथम पंक्ति के नेता जिला में हमने खोया है तो हम दर्द को समझते हैं, हम चाहते हैं शांति स्थापित हो, लेकिन पांडे जी ने वर्चुअल बैठक का जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ फिर मार्क वर्चुअल बैठक क्यों नहीं की है ये पूछना चाहते हैं। चलिए जल्दी शांति स्थापित हो, विषय से बस्तर में विकास हो, बस्तर में स्कूल खुले, अरे हो गई बात। लेकिन आप यही नहीं कहते, आप भाषण देते हैं। पांडे जी यही उत्साहित है, जनता को भाषण नहीं बताना पड़ेगा साहब
भाषण नहीं ये आता हमको बताने की आवश्यकता है कि बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त हो चुका है। होता जी, जल्दी। ये जेस्चर है, चलिए, आ गई ये बात है। प्रतिबद्धता बात आ है, गई। ये दर्शाता है कि ठीक। अब बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो गया है। ये दिखाने में अभी आपको क्यों समस्या होती है? मुक्त तो हो गया है, आप लेकिन क्या बदलेगा चाहते क्या? हैं? बस्तर कि अभी बदलेगा उसको क्या? ऐसे ही माना जाए कि बस्तर लाल चलिए। आतंक से मुक्त नहीं हुआ है। होता जी से ले रहे हैं, कैसे बदलेगा, कब बदलेगा? नकारात्मकता से बाहर आने की आवश्यकता है। अमित श्रीवास्तव जी, आप बड़े भाई हैं, प्रबुद्ध भी हैं, लेकिन इस प्रकार बस्तर आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, होता जी, जल्दी, समय नहीं है। कंधा मिला के अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक विकास करने का प्रयास और प्रतिबद्धता जल्दी होता जी बोल दीजिए, समय नहीं है। से बात है, आज के दिन में अगर हम इस बात विवाद पे पड़े कि किसके कारण हुआ, तो मेरे हिसाब से हो गया, आ गया, चलिए बोलिए। महेंद्र कर्मा की आत्मा को हम सम्मान नहीं देंगे, महेंद्र कर्मा की बलिदान को हम सम्मान नहीं देंगे। हम उन सभी लोगों का, चाहे भीमा मंडावी हो, चाहे महेंद्र कर्मा हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, सबकी बलिदान को हमको सम्मान देना पड़ेगा। हम ये आरोप प्रत्यारोप पे, ठीक है, राजनीति आप कर सकते हैं। मुझे याद है, मैंने कहा इसी छत्तीसगढ़ में एक आईजी को गोली मार दी गई चुनाव में। दो आईएएस ऑफिसर किडनैप हुए थे, एक की सुर्खियों में थी, दूसरों का नाम दबा दिया गया। दो लोग किडनैप हुए थे। सवाल उठता है, इस धरती में सब कुछ देख लिया हमने पिछले 25 साल में, अब समय आ गया ये सब छोड़ के बैठे, स्वल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान हो, स्ट्रेटेजी हो, हम कैसे बस्तर को जिस दौर से वो गुजरा है, जो अमानवीय दौर से गुजरा है, उससे कैसे बाहर निकाले। ठीक है। एक बात है मोहन भाई, 621 गांव वीरान हो गया था सलवा जुड़ुम में। उस गांव का वीरानी को खुशहाली पे लाना, ठीक। 220 गांव जो अबूझमाड़ में खाली था, उस गांव का क्या स्थिति है? 2011 के सेंसस में ये बात आई थी। तो आज 2026 के सेंसस में ये तथ्य भी सामने आएंगे कि लोगों की स्थिति क्या है, और हमको स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी है ताकि उन लोगों की खुशहाली हो, शांति बहाली हो, और सब मिलकर रहेंगे। ठीक है, राजनीति हम जरूर करें। जी ठीक है। चलिए, समय की बाध्यता है, लेकिन एक बात यह है कि प्रयास काफ़ी हो रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की हकीकत को समय समय पर हम टेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ा दावा हुआ है कि बस्तर ब्रांड बनेगा। अब ये कितना हो पाता है, इस पर नज़र बने रहेगी। इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।